चल बेटी, हमें अब जाना होगा। बस बेटी, अब ये रोना बंद कर। देखो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही ये सब कर रही हूँ। वहाँ रहकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ माँ और बेटी के सिवा कोई नहीं है उस घर में, और वो तुम्हारे पढ़ाई के बारे में भी बोल रहे हैं। कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च उठाएंगे। यहाँ रहकर तुम्हें क्या मिलेगी? एक वक्त खा के दूसरे वक्त के लिए चिंता करने से बेहतर है तुम वही रहकर कुछ सीख ले। सोते पेड़ की साए पे तो रहने से बेहतर है एक बड़ी पेड़ों की साया पे तू पनाह ले। मैं यही चाहती हूँ बेटी। माँ, तेरी छाँव से मुझे दूर मत कर। मैं अब बहुत ही अकेली पड़ जाऊंगी। तेरे बिना तो मैं भी अकेली पड़ जाऊंगी मेरी बच्ची, लेकिन क्या करूँ, तेरे भविष्य के बारे में सोच के ही मैं तुझे वहाँ भेज रही हूँ। माँ, मुझे मत भेजो, मैं नहीं जाऊंगी। पगली, ऐसे रोते हैं क्या? कहीं जाने से पहले ऐसे नहीं करते हैं बच्चे। एक बार तो रह के तो देख। वहाँ रहकर मुझे ही शायद तो भूल जाएगी। चल बेटी, अब चलते हैं। बहुत दूर जाना पड़ेगा ना। चल अब मेरी अच्छी बेटी। चल चल बेटी। मैं नहीं जाऊंगी माँ। चल बेटी, जिद नहीं करते, चलो। एनफ इज एनफ राज, बस बहुत हो चुका है। सुनो राज, तुम माइना और मेरे साथ रिश्ता रखने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ। अरे, तुम्हें तब हमारी याद नहीं आई थी जब तुम पिंकी के प्यार में डूबे हुए थे? हाँ? लिसन मिस्टर राज कल्लुल, माइना तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना बाप के बड़े हुए हैं। मैं समझ लूंगी कि तुम भी गुजर गए हो। क्यों फिर से क्यों फोन किया? क्या बात है, गुस्से में लग रही हो? ओह विद्युत, सॉरी। क्या हुआ? राज ने फोन किया था? हाँ रे, उठाते क्यों हो? प्यार करके शादी की थी ना, इसलिए मानना मुश्किल होता है कि वो इतना गिरा हुआ है। तुम्हारी जैसे एक लड़की को उसने धोखा दिया है, फिर भी उसकी गलती मानने के लिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। मान गया मैं। अरे छोड़ो ना ये सब बातें। सुनो, क्या तुम शाम को मेरे घर एक बार आ सकते हो? हाँ, वो गांव से एक बच्ची आने वाली है, हमारे यहाँ रहेगी। मतलब? मैं समझा नहीं। हमारे गांव के घर की काम करने वाली बाई की बेटी है। वो लोग बहुत गरीब हैं। एक दिन मेरी माँ ने ही बोला, तो मैंने माँ को बोल दिया कि उसे मेरे पास ही भेज दो। मेरे साथ भी रहेगी और मैं उसे स्कूल भी भेजूंगी, और साथ ही साथ मायना की एक साथी भी हो जाएगी। अच्छा हुआ, आज से तुम्हारी कुछ तो तकलीफ दूर होगी। घर के कामों में भी वो हाथ बटा सकेगी। अरे नहीं, मैं उसे काम करने के लिए नहीं लाई हूँ, और इतनी छोटी सी बच्ची क्या काम करेगी। मैं तो उसे इसलिए लाई हूँ ताकि वो हमारे इस हालत में हमारा एक सहारा बने, मायना को एक साथी मिले, और साथ में उस गरीब बच्चे की पढ़ाई भी हो जाए। और इसलिए तुमको बोला था कि शाम को एक बार आना। इसलिए मुझे बाजार जाना है, उसके लिए कुछ सामान खरीदने। ठीक है। जिंदगी हसीन तब बन जाती है जब एक खूबसूरत, सुशील, जिम्मेदार प्यार घर में इंतजार कर रही हो।
दिन की हर थकान, हर मुसीबतें रात को आकर जिसके साथ शेयर कर सके। मैं सौभाग्यशाली हूँ, तुम जैसी खूबसूरत सुंदर जीवन साथी मुझे मिली है। मैं भगवान के बहुत आभारी रहूंगा तुम्हें जो मिली है। हाँ, मुझे नहीं पता मैं कितनी तुम्हारी प्यार की रानी हूँ। यही मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें हमेशा अपने प्यार के आंचल में बांध के रखूं। प्यार के जितने भी उमंगे हैं मैं तुम पे निस्वार कर सकूं। मैं तुम्हारे साथ जितना भी खुश हूँ उससे कई गुना ज्यादा तुमको खुश रखना चाहती हूँ। और ये मेरा वादा है तुमसे, और तुमसे भी मैं यही उम्मीद करती हूँ। सामोली, मैंने तुम्हें प्यार किया और तुम्हें ही शादी किया। मेरा अभी जिंदगी का मकसद है कि तुम्हारे चेहरे पर हंसी खुशी ये सब देखता रहूं। कभी भी कोई भी गम हो, दुख हो या कोई भी मन में असंतुष्टि हो, मुझे तुम बेझिझक बोलना, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जया, आओ आओ। नमस्ते। नमस्ते, आओ अंदर आओ। आओ बेटी, चलो बैठो। बैठो। दीदी, यही मेरी बच्ची है। जाओ बेटी, चाची के पैर छुओ। अरे अरे, उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम इधर आओ मेरे पास। यहाँ बैठो। अच्छा, अभी बताओ क्या नाम है तुम्हारी? जी, मेरा नाम पूर्णिमा है। ओ, कितनी अच्छी नाम है। चेहरा और नाम बिल्कुल मिलते हैं, है ना? अच्छा, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है ना? हाँ चाची। तुम्हें यहाँ कुछ भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ रोज स्कूल जाना होगा और एक छोटी बहन है, उसके साथ खेलना होगा। चलेगा ना? तो अभी तुम मुँह हाथ धो लो। जया, तुम भी चलो। नहीं दीदी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे वापस जल्दी जाना है। अरे ऐसे कैसे? थोड़ी देर तो बैठो, चाय पी के जाना। जी हाँ। मायना, मायना, जरा यहाँ आना। हाँ मम्मी, आ रही हूँ। मेरा एक बेटी है ना, तुम उसके साथ खूब खेलना, ठीक है? ठीक है। ये लो, आ गई। आओ 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 आओ। आजो मेरी गुड़िया, आओ आओ, यहाँ बैठो। देखो, ये तुम्हारी फ्रेंड आ गई है। हाँ। और ये आज से तुम्हारे साथ ही रहेगी हमारे घर। सच में? तो अभी क्या करना है? इसके साथ खेलना है। अब इसे लेके जाओ और दीदी को अपना खिलौना दिखाओ। और खेलो भी। चलो जल्दी जाओ, जाओ। चलो दीदी। दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
शायद आ गई। मम्मी, हाय, क्या कर रही हो? मैं खेल रही हूँ। बैठो। मेरे लिए क्या लाया? अरे बहुत सामान लाई हूँ। ये देखो, मैं खेल रहा था। पूर्णिमा, ये रख लो। इसमें तुम्हारे लिए कपड़े और जरूरी सामान है। पूर्णिमा, मम्मी मम्मी, ये है तुम्हारा विद्युत अंकल और ये है हमारी पूर्णिमा। चाची, मैं ये बैग को अंदर रख के आती हाँ, हूँ। जाओ। अच्छा बिट्टू, तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। पूर्णिमा, क्या कर रही हो? नहीं चाची, ऐसे ही। पेपर पढ़ रही हो? हाँ चाची। चाची, आप नहा के आ गई? मैं आपके लिए चाय बना के लाती क्या? हूँ। तुम चाय भी बनाती हो? हाँ, अच्छा बैठो बैठो। और क्या क्या काम करती हो तुम? मुझे चाय बनाना आती है। और गांव के घर में काम करती थी? हाँ, लेकिन तुम्हें यहाँ कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ काम करने के लिए नहीं लाई हूँ, तुम्हें यहाँ पढ़वाने के लिए लाई हूँ। और तुम्हें मायना के साथ खेलना है, ठीक है? पूर्णिमा, मैंने तुम्हारी नई स्कूल में दाखिला करा दी है। तुम आज से ही नए स्कूल में जा सकती हो, ठीक है? और घर का जितना भी काम है ना, उसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मैं और सविता दीदी संभाल लेंगे। अभी तुम जाओ और स्कूल के लिए जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है। अब पढ़िए चाची, मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ, जल्दी तैयार हो जाओ, जाओ। तेरा ये जो नसीब है, क्या नसीब पाया है यार। नसीब वालों को ही ऐसा नसीब मंजूर होता है। अपनी तो जिंदगी लालची होके भी रास्ते में भटकने में ही गुजर जाते हैं, लेकिन तेरा निशाना सही जगह पर लगता है। मैं जिंदगी में निशाना नहीं लगाता, जिंदगी ही मुझे निशाना बना लेती है। जो नौकरी कर रहा था वो तो चला गया। पता है क्यों? कम दिनों में ज्यादा कमाने की सोचा था, इसीलिए नौकरी तो चला गया। लेकिन मेरे गलती का कोई ठोस सबूत कंपनी ने नहीं निकल पाया। कॉलेज के दिनों से श्यामोली को प्यार किया था, लेकिन वो खूबसूरत लड़की मुझे कहाँ परवाह करती। वो तो परवाह करती थी हीरो जैसे राज कल्लोल को। उसकी शादी भी हो गई, लेकिन शादी के 5वां साल ही डिवोर्स। वजह क्या था जानते हो? राज कल्लोल का दूसरों के साथ अफेयर। और उसके बाद तेरी एंट्री हुई। तेरा पुराना प्यार श्यामोली को तेरे प्यार के बंधन में बांध ले। नहीं यार, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन श्यामोली को मैं पहले से सही प्यार करता हूं, आज भी। पर तेरा करियर कुछ तो करने की सोच। दूसरों के पैसों से कितना दिन चलेगा? देखने में मुझे क्या बुद्धू लगता है? हाँ, लग भी सकता है, पर मैं बुद्धू नहीं। एक बड़ी सी मछली के लिए जाल फैला रहा हूं। कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे भी एक इंटरेस्टिंग काम की खबर मिली है, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है। पहले फाइनल हो जाए, उसके बाद तुझे बताऊंगा। हम लोगों को मिलके ही ये काम करना पड़ेगा, उसमें अच्छा पैसा है। पैसे के लिए मैं कुछ भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हूं। अच्छा, तुझे एक बात पूछना था। ये राज और श्यामोली का डिवोर्स हो गई या तूने करवाई? ये
कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हेलो। गुड मॉर्निंग विद्युत, मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गई। नहीं यार, कल सोने में बहुत देर हो गया था। ठीक है, मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ तुम जैसे कामचोर आलसी लोगों को। हाँ सुनो ना, कल मैंने पूर्णिमा की स्कूल में दाखिला करवा दी। पता नहीं तुम अपनी पैसा क्यों यूं फिजूल में खर्च कर रही हो। ये तो सब तुम्हें ही पता है। मतलब क्या? इससे बेहतर होता अगर तुम उसे घर के काम में लगाती, तुम्हारी भी तकलीफ कुछ कम हो जाती। विद्युत, मैंने तुमसे ऐसी राय की उम्मीद नहीं की थी। पूर्णिमा को मैं यहाँ काम करवाने नहीं लाई हूँ। मैंने तुमको पहले भी बताया था ना, उसे लाई हूँ तो सिर्फ पढ़वाने के लिए लाई हूँ। और तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो बताओ? सॉरी श्यामली, दरअसल तुम्हारी कष्ट सुनने से मुझे तकलीफ पहुंचता है। Thoroughly you are... आफ्टर ऑल क्या? बाद में बताऊंगा। नहीं, अभी बताओ। नहीं यार, अभी मैं उठता हूँ, तुम भी अपने ऑफिस जाओ, बाद में बात करूंगा। ओके? ठीक है। दीदी, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। ये दोनों स्कूल से आए तो खाना खिला देना, ठीक है? तुझे मैं एक आज अच्छी खबर सुनाऊंगा। अच्छी खबर? क्या अच्छी खबर? एक दिन में 40,000। कम पैसा नहीं है, लेकिन रिस्क उठाना पड़ेगा। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? ठीक तरह से बोलो तो। लड़की। हाँ, एक पार्टी को लड़की की सप्लाई देना है और उसके बदले में पैसा ही पैसा। आप आ गई चाची। हाँ, तुम दोनों क्या कर रही हो? हम लोग खेल खेल रहे हैं। अच्छा, मेरी लाडली बेटी क्या कर रही हो? अच्छा पूर्णिमा, आज के स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा चाची। हाँ, तुम खूब मन लगा कर पढ़ना, ठीक है? तुम मुझे प्यार नहीं करती हो। अरे हमारी गुड़िया रानी तो नाराज हो गई है। कौन प्यार नहीं करता आपको? सब लोग प्यार करते हैं, है ना? माँ, चावल बन गई क्या? बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बेटी, बस बन ही गए, तू जरा रुक। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब आपको इतनी कष्ट उठानी नहीं पड़ेगी। 2-3 काम वाली रखूंगी आपके लिए। अच्छा मेरी बच्ची, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन कुछ करो या ना करो, पहले तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। कहाँ नहीं पढ़ती हूँ, मैं तो पढ़ ही रही हूँ ना। हाँ, लेकिन अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी, ऐसी नहीं चलेगी, समझी? मम्मी आप चिंता मत करो, मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगी और अच्छी रिजल्ट भी लाऊंगी। बहुत अच्छी मेरी बच्ची। अब जाओ मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। जाओ।
ये मैं लूंगी। ना मैं लूंगी। तुम ही ले लो। ये चाची घर पर नहीं है, ऑफिस में गई है। जानता हूं। मुझे तुम लोगों को ये पूछने के लिए कहा आंटी ने कि तुम लोगों का हालचाल कैसा है, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूं। एक मिनट रुको। ये लो, लो ना बेटा, तुम लो। थैंक यू अंकल। वेलकम बेटा, मैंने ने तो ले लिया, अब तुम ले लो। नहीं लोगी? लो ना। गुड गर्ल। अच्छा, अब बोलो कैसे हो? अच्छी ही हूँ। अच्छा, गुड। कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बता देना, ठीक है? क्या हो बेटा? कुछ नहीं अंकल, आप रुकिए, मैं पानी लाती हूँ। नहीं, मुझे पानी की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो यही रास्ते से जा रहा था, तुम्हारी आंटी ने बोला उसे देख के तो आओ क्या कर रही है बच्ची। खेलो तुम लोग, ठीक है? मैना, बाय बाय अंकल। बाय बेटा, चलता हूँ। खेलो।